Good morning, friends. I'm fine, and you? We are fine. So let's we talk about our new topic. What is our new topic? In the last class we studied about what time. So I hope that you have known very well about our last topic, like that what time. So what time we discuss about what time, to know the name of time, like that 9, 10, 13, 14, like 9:13, 9:14, 9:20, like this. तो जब भी हम समय को जानते हैं वहां पे वो टाइम यूज किया था, और अब हम यूज करने जा रहे हैं अगला टॉपिक अपना। तो अगला टॉपिक है वो भी समय से ही रिलेटेड है, जिसको अपन बोलते हैं व्हेन, और व्हेन की सेंस आती है कब। तो देखिए, कब से जब अपन सवाल करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन किया जाता है व्हेन से, और देखिए व्हेन को जब की सेंस में भी यूज करते हैं, जब और कब। लेकिन जब सेंस आती है वहां पे हम दो सेंटेंस बोलते हैं, दो सेंटेंस बनाते हैं। जैसे जब आप उठते हो मैं वापस आ जाता हूं, जब मैं खाता हूं मुझे नींद आती है, या जब मैं टीवी देखता हूं लाइट चली जाती है। तो देखिए वहां पे जब और तब दो सेंस आती है जो कंजक्शन का काम करता है, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कब की ओनली सेंस। तो देखिए कब की सेंस जब भी यूज करते हैं तो वहां पे अपन व्हेन का यूज करते हैं, और व्हेन है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो देखिए व्हेन है वो यूज किया जाता है टू नो अबाउट नेम ऑफ लाइक दैट। जैसे डे का नाम आ जाए, डे का नाम जैसे संडे, मंडे। मंथ का नाम आ जाए जैसे जुलाई, जून। ईयर का नाम आ जाए, ईयर जैसे 2000 या 2020। इस प्रकार से ये ईयर नेम है। इसके बाद आता है नेम ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल के नाम जैसे त्योहारों के फेस्टिवल्स यहां पे यूज कर सकते हैं, जैसे होली, दिवाली, मकर संक्रांति। या तो देखिए इसके बाद बात आती है जैसे नेम ऑफ इवनिंग, मॉर्निंग, नून। ठीक है, इसके बाद बात आती है अपनी, और अपन यूज क्या कर सकते हैं इसमें, डे, मंथ, ईयर, फेस्टिवल, इवनिंग, मॉर्निंग। या जैसे चाइल्डहुड, बचपन में, चाइल्डहुड। या अपन यूज कर सकते हैं डेट, डेट। डेट जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे अपन पूछते हैं आपका जन्म दिवस कब है, व्हेन इज योर बर्थडे, तो अपन तुरंत बताते हैं माय बर्थडे इज ऑन नेक्स्ट संडे, या माय बर्थडे इज ऑन जुलाई, माय बर्थडे इज ऑन। और वहां पे अपन चाहे तो आप डेट लगाएंगे, चाहे आप मंथ बता सकते हैं, चाहे आप ईयर बता सकते हैं, लेकिन जिस डेट को आता है तो डेट से कंफर्म नहीं होता, बिकॉज डेट हर महीने में आती है। इसलिए अपन क्या बताएंगे कि महीना है वो 12 महीने में एक ही बार आता है। इसलिए हम पूछेंगे व्हेन इज योर बर्थडे, तो अपना रिप्लाई होता है माय बर्थडे इज ऑन 1 जुलाई। यहां से कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आप ईयर लगाओ तो लगा सकते हो, ना लगाओ तो नो प्रॉब्लम। तो देखिए इसके बाद अपन पूछते हैं कि आपने अपना जन्म दिवस कब मनाया था, व्हेन डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। और उसके बाद जैसे अपन बोलते हैं कि आपने शादी कब की थी, व्हेन डिड यू गेट मैरिड। और देखिए शादी करना क्या होता है, एक तो होता है टाई द नॉट। नोट का मतलब होता है गांठ बांधना, और एक होता है नॉट द टाई, नॉट द टाई, यानी टाई को गांठ लगाना। ये होता है टाई को गांठ लगाना, और टाई द नॉट ये होता है शादी करना। तो देखिए ये होता है गांठ लगाना, टाई को गांठ लगाना, या टाई बांधना भी आप यूज कर सकते हैं, टाई बांधना। ठीक है, इसके बाद देखिए कि अपन बात करते हैं कि डेट आता है या चाइल्डहुड यानी बचपन की बात आती है। जैसे अपन पूछते हैं आप अपने ननिहाल कब गए थे, व्हेन डिड यू गो एट योर ग्रैना's हाउस या ग्रैनीज
डैडीज हाउस या मैटरनल अंकल हाउस, तो अपन रिप्लाई करते हैं मैं तो बचपन में ही गया था, आई वेंट इन माय चाइल्डहुड। इसके बाद अपन बात करते हैं कि आपने लैपटॉप कब खरीदा था, व्हेन डिड यू बाय लैपटॉप। जैसे आप नौकरी कब करोगे, व्हेन विल यू डू द जॉब। तो देखिए जब भी अपन बात करते हैं व्हेन की तो सेंस आती है कब, और उनका जब रिप्लाई आता है तो वो इन्हीं में आता है। जैसे चाहे तो मंथ बोले, चाहे डे बोले, चाहे ईयर बोले, चाहे फेस्टिवल बोले, चाहे इवनिंग मॉर्निंग बोले, चाहे चाइल्डहुड बोले, चाहे डेट यूज करता हो, तो इनका जब अपन इन्हीं में आंसर जानना हो तो वहां पे व्हेन से क्वेश्चन किया जाता है। जैसे अपन किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं कि आप मुझसे कब मिले थे, आपने एडमिशन कब लिया था, आपने ये काम कब किया था, तो कोई भी काम करते उस काम को करने का समय हम जब जानते हैं तो वहां पे एक तो होता है करेक्ट टाइम जो घड़ी वाला होता है, एक होता है अनफिक्स टाइम यानी लंबा समय होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन किसी काम की होती है। तो वहां पे अपन ज्यादातर यही बता पाते हैं कि मैंने ये काम संडे को, मंडे को, या इस साल में किया था, या इस तारीख को किया था, या इस महीने में किया था, या बचपन में किया था, या सुबह किया था, या शाम को किया था। जैसे ये लंबा समय होता है तो डिफाइन नहीं होता पर्टिकुलर। जैसे सुबह किया था, सुबह तो रात को 12 बजते ही शुरू हो जाती है और सुबह 12 बजने तक, दोपहर के 12 बजने तक सुबह चलता है, तो कंफर्म नहीं हुआ 12 घंटे का सुबह हो गया आपका। इसलिए क्या है यहाँ पे लंबा टाइम होता है और वो टाइम में शॉर्ट टाइम यानी करेक्ट समय होता है वहां पे। तो देखिए कोई भी काम आपने कब किया था, जैसे आपसे घर वाले पूछते हैं कि आप नौकरी कब करोगे, व्हेन विल यू डू द जॉब। आप मुझसे कब मिलोगे, व्हेन विल यू मीट मी। आपने मुझसे पैसे उधार लिए थे, यू लेंड मी मनी, या यू borrowed money by me, तो आप मुझे रिटर्न कब करोगे, when will you return me। आपने मेरा साथ कब दिया था, when did you support me। आपने इलेक्शन कब लड़ा था, when did you win the election या when did you fight the election। जैसे आप लोग अपना समय कब यूज करते हो, when do you use your time। तो when can you give me the time, when can you teach us। तो आप देखिए कब कोई भी काम करते हो, कर रहे हो, किया था, करोगे, कर सकते हो। तो ये देखिए आपका है when, और इसके लिए आप कभी भी हमसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9983675009, और आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी हमें सर्च कर सकते हो अमेरिकन चिड़ावा। तो देखिए ये है अपने कांटेक्ट। इसके अलावा जैसे अमेरिकन चिड़ावा ये अपना यूट्यूब चैनल है, और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जो यूज करते हैं t.me अमेरिकन चिड़ावा। किसी भी माध्यम से आप हमसे कभी भी जुड़ सकते हो और आप अपनी डाउट्स हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे, वी आर ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम।